हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो हम सीखेंगे रिकैप्चा लगाना डब्ल्यू फॉर्म प्लगइन के अंदर। तो हमने लास्ट वीडियो में ये एक फॉर्म बनाया था डब्ल्यू फॉर्म प्लगइन के साथ। ये हमने फॉर्म बनाया था। अगर आपको सीखना ये कैसे बना था तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस फॉर्म के ऊपर रिकैप्चा लगाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर जाएंगे डब्ल्यू फॉर्म्स के अंदर, उसके अंदर जाएंगे सेटिंग के अंदर। जैसे ही आप क्लिक करोगे सेटिंग पे तो ये ऑप्शन सारे खुल जाएंगे। इस पे हमने जाना होगा कैप्चा के अंदर। कैप्चा के अंदर हमारे पास तीन चार ऑप्शन है। हम जाएंगे रीकैप्चा के अंदर। रीकैप्चा के अंदर आपको इसमें भी काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे, चेकबॉक्स का, इनविजिबल का और कैप्चा 3 का। हम यूज़ करेंगे इसमें चेकबॉक्स का, क्योंकि इनविजिबल यूज़र फ्रेंडली होता है बट आपको दिखाने के लिए मैं इतना अच्छा नहीं समझता। इसलिए हम कैप्चा 2 ही यूज़ करेंगे और चेकबॉक्स के अंदर यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक साइट की, सीक्रेट की। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा गूगल कैप्चा के ऊपर जाके अकाउंट। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट करना होगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो डायरेक्टली वहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं ये दोनों चीज़ें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे करना होगा गूगल कैप्चा और एंटर कर देंगे। सबसे पहली साइट ही आएगी, इसको खोल देना है आपको। इस पे हमने जाना है W3 एडमिन कंसोल के ऊपर और हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। जैसे हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे ये हमारे पास कुछ डिटेल्स भरने के लिए कह रहा है। तो हम सबसे पहले इसका लेबल डाल लेते हैं। हमने अभी टेस्ट साइट बनाई है तो हम टेस्ट ही इसको टेस्ट साइट ही लिखते हैं लेबल के लिए। और हम 2 पे क्लिक कर रहे हैं तो हम चैलेंज 2 को ही लेंगे, आई एम नॉट रॉबर्ट। इस पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे देना होगा हमें डोमेन नेम, जहाँ पे हमारा फॉर्म पड़ा है। तो हमारा ये हमारा है यूआरएल। हम इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके साथ हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उसको उठा देंगे क्योंकि ये यहाँ पे मानता नहीं है। तो इसके अलावा हम प्रोजेक्ट नेम बता देंगे, हम कर देंगे इसमें टेस्ट साइट ही। तो ये सारा हमारा सेटिंग हो गई। अब हमने सिर्फ करना है सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे, अच्छा तो ये कह रहा है कुछ एरर है, हमने सिर्फ डालना है डोमेन नेम, फोल्डर नेम नहीं डालना है। तो हम करेंगे सबमिट। जैसे हम सबमिट करेंगे हमारे पास दो कीज़ आ गई हैं, साइट की और सीक्रेट की। हम दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाके पेस्ट करते हैं। साइट की को साइट की के अंदर और सीक्रेट की को सीक्रेट की के अंदर। इसके अलावा ये फेलियर मैसेज है, अगर आपके पास फेल होता है, अगर प्रॉपर ये काम नहीं करता तो ये मैसेज हमें डिस्प्ले होगा। अभी हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं इसको। इसके अलावा आता है नो कन्फ्लिक्ट मोड। इससे क्या होता है, अगर आपकी साइट में कोई कन्फ्लिक्शन हो रही है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। हमारे केस में भी नई साइट बनाई तो कन्फ्लिक्शन होने का चांस नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं कर रहे हैं। तो करते हैं सेव सेटिंग। सेम सेटिंग करते हैं। ये हमारा प्रीव्यू आ गया है हमारे पास, भी इस तरह का शो होगा। अगर हम जाके होम पेज पे अभी देखेंगे अपने फॉर्म के अंदर तो अभी ये कैप्चा नहीं लगा होगा। आपको रिफ्रेश करके दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए कहीं भी कैप्चा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने अभी लगाया ही नहीं है। ये हमने अभी सेटिंग्स क्रिएट की है। अब हम जाएंगे फॉर्म के अंदर वापस। फॉर्म के लिए कहाँ जाना होगा? ऑल फॉर्म के अंदर जाना होगा। होम पेज में हमने जो फॉर्म बनाया था ये कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से बनाया था, हम एडिट करते हैं तो उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे सेटिंग्स आएगी रीकैप्चा की। ये देखिए लेफ्ट साइड में, इसको हम क्लिक करेंगे और ये हमारा फॉर्म लग गया है। जैसे ही लग गया है हमारा फॉर्म, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे ये आपको दिखने लग गया है। इसके बाद क्या करना है, हमने सिर्फ वो करना है सेव और होम पेज पे जाकर टेस्ट करना है भी ये अब यहाँ पे लगा कि नहीं लगा। हम करेंगे इसे रिफ्रेश और ये देखिए हमारा रिकैप्चर लग गया है। हम इसे करके टेस्ट भी कर लेते हैं। ये देखिए प्रॉपर ये काम कर रहा है। तो इस तरह आप इजीली डब्ल्यू फॉर्म प्लगइन के अंदर रिकैप्चा भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको वर्डप्रेस की पूरी नॉलेज चाहिए कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वो आप मेरी वर्डप्रेस की प्रॉपर सीरीज़ मैंने बनाई है, वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।